नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, फिजिक्स के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करें। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि कंसेप्ट समझ में आ जाता है, बट लेकिन जब वो न्यूमेरिकल पे आते हैं तो उन्हें डर लगता है, उनसे सॉल्व नहीं होता। बट टेंशन की जो कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी दिखाने वाला हूँ और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी समझाने वाला हूँ कि हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम, कैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल को टैकल करें। ये क्वेश्चन है जेई मेंस 2025 का अप्रैल सेशन का। तो क्वेश्चन देखते हैं और इसको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो गिवन डाटा है उसको हाईलाइट कर लेते हैं। A parallel plate capacitor is filled equally half with two dielectrics of dielectric constant mu1 and mu2 as shown in the figure. The distance between the plate is d and area of each plate is A. If the capacitance of the first configuration and second configuration is C1 C2, then C1 by C2 क्या होगा। तो जो गिवन चीज़ें हमने हाईलाइट कर लिया है। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, दोनों को एक कैपेसिटर को डिवाइड कर दिया है बीच में से हॉरिजॉन्टली, सेकेंड वाले में वर्टिकली डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करने के लिए C1 C2 के लिए हमें पहले तो फॉर्मूला सोचना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद इनका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, अगर कॉम्बिनेशन समझ में आ गया सही तो हम इसको प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे, इसका आंसर फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला में पता है कि C इक्वल टू म्यू नॉट ए बाय डी लगता है। C इक्वल टू म्यू नॉट ए बाय डी जो होता है हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो बट यहाँ पे क्या है, म्यू अलग अलग है तो इसका अलग अलग वैल्यू हो जाएगी, यानी C इसका हो जाएगा हमारा म्यू1, म्यू2 है ये ए बाय डी। यहाँ पे बीच में से डिवाइड किया है तो डी बाई टू हो जाएगा, डिस्टेंस हाफ हो गया है। इसका जो हो रहा है हमारा वो हो जाएगा म्यू टू, म्यू वन आ जाएगा C इक्वल टू म्यू1 ए डी बाय टू। यहाँ C म्यू1 आ जाएगा, ये हमारा चेंज आ जाएगा इसमें। बाकी रेस्ट चीज़ें जो होगी वो सेम ही रहेगी। सेम इसमें देखें अगर सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन में, तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है पहले इसका सी निकालते हैं। तो सी इक्वल टू, यहाँ पे एरिया चेंज हो जा रहा है क्योंकि बीच में से हम काट रहे हैं वर्टिकली, तो एरिया चेंज हो रहा है। तो म्यू, ये हो गया म्यू टू, ये हो गया हमारा एरिया बाय टू, और टू डी आ जाएगा, मतलब डी हाफ हो गया, नीचे आ जाएगा टू। सेम इसका म्यू वन एरिया हाफ, तो नीचे आ गया टू डी। तो ये हो गया हमारा इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करना है हमें कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो कॉम्बिनेशन समझना मेन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जब हमने इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया है तो हमारे पास जो पाथ मिल रहा है वो इस तरीके का ही पाथ है, मतलब कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। इसमें देखिए दूसरे वाले में तो यहाँ पे हमने वर्टिकली डिवाइड किया है तो दो पाथ मिल रहा है इधर से, तो ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड कर लिया, यानी दोनों स्टेप्स पूरे हो गए हमारे। अब इसमें कैलकुलेशन करते हैं, तो पहले सीरीज वाले का फाइंड करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बनेगा, नेट फॉर्मूला में यहाँ पे रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाता है, यानी जो पैरेलल वहाँ होता है यहाँ पे सीरीज वाला आ जाता है। तो फॉर्मूला हम पुट करते हैं। तो हमारा है म्यू नॉट ए टी बाई टू इंटू म्यू नॉट ए टी बाई टू। म्यू नॉट की जगह म्यू टू हो जाएगा और ये म्यू वन हो जाएगा, टी बाय टू डिवाइडेड बाय दोनों का ऐड, यानी कि ए और डी बाई टू कॉमन ले लेता हूँ तो टू डी हो जाता है, और म्यू वन प्लस म्यू टू ब्रैकेट में बच जाता है। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करें।
तो ए और डी एक कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 2 इसके ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये सी बन जाता है हमारा, C1 है ये। तो यहाँ पे देखेंगे तो μ1 μ2 मल्टीप्लाई में, और ये आ जाएगा 2 पर तो 4 आ गया ऊपर। यहाँ से ये वाला 2 ऊपर गया, ये 2 ऊपर गया तो 4 आ गया, और ये नीचे 2 है यहाँ पे, इंटू A/D और ब्रैकेट पे μ1 प्लस μ2। तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा। अब हम सेकेंड का कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन का। तो इसके लिए हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, यानी C2 हो जाएगा हमारा μ0। एरिया क्या है, हाफ हो रहा है तो 2D, तो μ0 की जगह 2 कर लो, μ0 2 μ1 इसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा A/D कॉमन, 2 कॉमन, μ1 प्लस μ2, तो C2 भी आ गया सेकेंड इक्वेशन। और इसको हम लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो अब इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो C1 जो है 2 μ1 μ2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिख लेते हैं C1 जो है 2 μ1 μ2 डिवाइडेड बाय μ1 प्लस μ2 इंटू A/D है। तो जब हम इसको दोनों को डिवीजन कर रहे हैं इसको बाय दिस, तो इस पे से यहाँ से कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा μ1 प्लस μ2, और ये आ जाएगा A/2D। तो A/D कैंसिल हो गया और ये सॉल्व होके आ जाएगा 4 μ1 μ2 डिवाइडेड बाय μ1 प्लस μ2 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा इसका आंसर। तो सिंपल सा स्टेप वाइज हमने समझा यहाँ पे कि क्या क्या करना है। सबसे पहले हमें फॉर्मूला समझना है, कौन सा फॉर्मूला, उससे पहले भी गिवन चीज़ पता करनी है और क्या फाइंड करना है वो देखना है। फिर हमने फॉर्मूला समझा एंड इस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन भी यूज करना है, तो कॉम्बिनेशन समझा। उसके बाद हमने उसके स्टेप्स को फॉलो किया, तो यहाँ से हमें आंसर आ जाएगा।